हमारी कोई सुनने वाला नहीं, ना जिले स्तर पे सुनने वाला, ना राज्य स्तर पे सुनने वाला है। उनकी जो बीबियां हैं वो विधवा हो गई हैं, बच्चे अनाथ हो गए, कोई पुरसाने हाल नहीं है पूछने वाला। बीसी सखी हो, समूह सखी हो या कोई भी सखी दीदी हो, उसको घर से निकालना हमारे लिए कितना टफ होता है ये हम लोग जानते हैं। बड़े बड़े सपने दिखाए, लॉलीपॉप की तरह हम लोगों को यूज किया गया। हम लोग तो लगभग 15 दिन होने जा रहा है और कोई भी न्यूज़ चैनल वाला कोई आ ही नहीं था। तो आप पहले तो धन्यवाद आपका भी है। देखिए, भारत एक सोच का सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोग हमेशा सोशल के मुद्दों को, सामाजिक मुद्दों को आप उठाते हैं। आपके बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा, ये जो भीड़ इको गार्डन में आप देख रहे हैं, ये भीड़ जो है पूरे 75 जिलों की भीड़ है। हम आपको बता दें, पूरे 75 जिलों के जिला मिशन प्रबंधक, ब्लॉक मिशन प्रबंधक, कंप्यूटर ऑपरेटर और जितने भी जो है मिशन कर्मी हैं, सबकी ये आवाज़ जो है एक पीड़ित जो है, हम कहें पीड़ित लोग हैं हम लोग, क्योंकि पिछले 10 सालों से एक भी रुपए का इंक्रीमेंट हम लोगों का नहीं बढ़ाया गया है। और महंगाई इन 10 सालों में आप साफ देख सकते हैं कि 60 से 70% जो है प्रतिशत जो है महंगाई बढ़ी हुई है। और आपको ये भी बता दें, सबसे बड़ी पीड़ा तो ये है कि जो हमारे वो साथी मिशन कर्मी जिन्होंने जो है शहादत का जाम पिया है, जो महिलाओं की, ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाते बनाते अपने प्राण त्याग दिए, एक्सीडेंट में, बीमारी की वजह से, आज तक प्रतिपूर्ति के लिए या उनके जो है परिवार को कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा नहीं हुई है। उनकी जो बीबियां हैं वो विधवा हो गई हैं, बच्चे अनाथ हो गए, कोई पुरसाने हाल नहीं है पूछने वाला। तो मैं ये आपके चैनल से पहुंचाना चाहूँगा अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए कि हमारे जो यहाँ नुमाइंदे मिशन मुख्यालय में बैठे हुए हैं, चाहे वो MD मैडम हो, चाहे उनके जो भी नुमाइंदे हों, वो हमारी आवाज़ हमारे यहाँ के हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उत्तर प्रदेश के, उन तक ये आवाज़ हमारी पहुंचनी चाहिए। अगर उन तक आवाज़ पहुंच रही है तो उनको नींद से जागना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम अपने परिवार के लिए तो काम कर ही रहे हैं। साथ साथ जो बड़े बड़े मंच से जो है जब भी जो है मुख्यमंत्री जी बात करते हैं तो हमने इतने जो है दीदियों को जो रोजगार दे दिया, इतनी बीसी सखियों को, 58,000 बीसी सखियों को कौन लाने वाला है? हम ही लोग लाने वाले हैं। हम लोगों ने जिम्मेदारी के साथ रैलियों में आप लोग बिल्कुल अभी जो है 2.5 लाख महिलाओं को बुलाया था इलाहाबाद में, जब जो है आपके चैनल से भी रिपोर्टिंग की गई थी और अन्य चैनलों में की गई थी। वो भीड़ के पर्दे के पीछे हम ही लोग हैं और आज हम लोगों की अजीब का संकट में है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारी जो अजीब का संकट में है, उसको संकट से उभारने का काम आप जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जो न्यूज़ चैनल है वही उठा पाएंगे, क्योंकि नेशनल चैनल तो दिखाने वाले हैं नहीं है, ये सच्चाई है। गोदी मीडिया की हकीकत आप लोग जानते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो सोशल मीडिया है हमारी, वो हमारी बात को आगे तक पहुँचाए। हम लोग की दर्द पीड़ा, हमारे पीछे परिवार है, हमारे पीछे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे वृद्ध जो है परिजन हैं, उनके लिए हमें भी कुछ करना है। 10 साल हमने यहाँ गंवा दिए, हमें तो नौकरी भी नहीं मिल पाई गई। 40, 42, 50 साल के यहाँ पर DMM की उम्र हो गई, कौन नौकरी दे देगा भैया हम लोगों को? बीसी सखियों की बात की जाए तो आप ही के विभाग से निकली हुई एक वो है, उनका भी धरना देखा गया, उनकी सैलरी तक नहीं आ रही है, क्या कुछ कहेंगी? देखिए, इसमें ऐसा है कि योगी जी ने और प्रधानमंत्री जी ने दोनों ने हर बार यही बात कही कि हम महिलाओं का विकास कर रहे हैं, और कुछ हद तक उन्होंने वो अपनी बात पर टिके हुए। बट हम भी एक चीज़ और बताना चाहते हैं, बीसी सखी हो, समूह सखी हो या कोई भी सखी दीदी हो, उसको घर से निकालना हमारे लिए कितना टफ होता है ये हम लोग जानते हैं। एक बच्चे का छोटा सा डायपर भी जो होता है वो भी इतना महंगा है कि हम लोगों को ये लगता है कि क्या करें, क्योंकि नौकरी करनी है, हमारा इंक्रीमेंट कर दें, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। एक दीदी को निकालने में हमको इतना समस्या होती है कि सुबह से लेकर शाम तक हम लोग का 12 घंटे की ड्यूटी नहीं है, हम लोग की 24 घंटे की ड्यूटी है, क्योंकि 24 घंटे हमको लकी दीदी के साथ काम करना पड़ता है। इतनी कठिन फीडिंग है, जो फ़ोन पर हम लोग नहीं फीडिंग कर सकते हैं, वो दीदियों को सिखाना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। तो इन्होंने क्या किया, ये पॉलिसी में लिखे होने के बावजूद कुछ भत्ते कुछ टाइम तक दिए, लेकिन पैसों की कमी के लिए या किसी कारणवश इन्होंने कुछ टाइम के लिए इसे होल्ड कर लिया। लेकिन बाद में शासन का एक लेटर आया कि कोविड के टाइम पे कि 1 साल के लिए मितव्ययिता अपनाई जाए। तो इन्होंने उसको संज्ञान लेते हुए उसके बेस पे इन्होंने परमानेंट भत्तों को रोक लगा दी। 1 साल के लिए आपका भत्ता रोक दिया गया था, ये कह के अभी कोविड चल रहा है? नहीं, 1 साल के लिए रोका जाना था, वो भी बाद में हो गया था लोगों का। इन्होंने उसको दिखा करके कि शासन का आदेश है, इन्होंने परमानेंट भत्ते रोक दिए। अब भत्ते परमानेंट रोकने से हर आदमी का 6,500 रुपये से लेकर 10-11 रुपये तक का नुकसान हुआ। तो जो उनकी इफेक्टिव सैलरी थी वो और कम हो गई, और पहले से ही 10 साल पुराने वेतन पे लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि आज तक लिखे होने के बावजूद भी वेतन वृद्धि नहीं हुई है। ज़मीनी लेवल का काम करने के बाद आज भी ज़मीन पे बैठे हुए हैं, क्योंकि हम लोगों के पिछले 10 साल से काम करते हुए भी सेम वेतन हमारा लोगों का चल रहा है, उस पर कोई वृद्धि नहीं हुई। बढ़िया काम करते हैं आप लोग महिला सशक्तिकरण का, लेकिन देखा जा रहा है यहाँ धरना भी दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे?
इसमें ये कहेंगे कि आप देखिए गवर्नमेंट के सबसे सरकार महिलाओं के लिए आरक्षण ला रही है, सब कुछ कर रही है, फिर आपको धरना भी देना पड़ रहा है। आप ये देखिए सबसे अच्छी बात ये है गवर्नमेंट की कि मिशन का पूरा काम महिलाओं के लिए, पूरे काम के लिए जिम्मेदार हम लोग हैं। हम लोग ज़मीनी लेवल पे काम भी कर रहे हैं, लेकिन पिछले 10 साल से लगातार हम लोगों की मांगे जैसे हैं वैसे अटकी पड़ी हुई हैं। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आप ये समझिए कि अधूरे टूटे हुए मन से हम लोग कब तक काम करते रहेंगे कि हम प्रत्येक जो गरीब महिला है उसको लखपति बनाएंगे। उसके लिए हम लोग निरंतर दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जैसे जिस वेतन पे थे उसी पड़े हुए हैं। हम लोगों के रोजगार जो है समाप्त होने जा रहा है। मान चलिए कि हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, इतनी वेतन में हम लोग अपना परिवार नहीं चला पा रहे हैं। हम लोग 30 नवंबर से लगातार इस पे लगे हुए हैं और आगे आने वाले समय में अनिश्चितकालीन चलता रहेगा जब तक कि हम लोगों की ये जो ऑलरेडी पहले से पास है HR पॉलिसी वो लागू नहीं हो जाएगी। इनके जो HR पॉलिसी लागू की इन्होंने, जो हम लोगों को नोटिफिकेशन दिया, जिसको देख के हम लोगों ने ज्वाइन किया, कि उसमें 25,000 से 45,000 तक था और प्रतिवर्ष 15% इंक्रीमेंट था। आज तकरीबन 10 वर्ष हो रहे हैं और सारे साथी उसी मूल वेतन पे आज भी काम कर रहे हैं। सभी को बढ़ने का अधिकार है, तो क्या नारालम के साथियों को बढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या उनके लिए महंगाई नहीं बढ़ रही है? यही मूलभूत हमारे सवाल हैं शासन से और हमारे मिशन से। किसको जिम्मेदार ठहराएंगे अपने इसके लिए? सीधे सीधे जिम्मेदार हमारे मिशन के उच्च अधिकारी हैं, जिनके कूटनीति की वजह से आज 3500 परिवार जो है इस कदर यहाँ पर आकर इसके मोहताज हो गए हैं कि उन्हें हड़ताल करनी पड़ रही है। और जो शासन की योजनाओं को दिन रात अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए काम करते थे, वो आज अपने वो काम छोड़ के और यहाँ सर्द हवाओं में बैठे हैं और अपनी मांगों को मांग रहे हैं। बिल्कुल भेदभाव हो रहा है। हम लोग तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हम लोगों को अपॉइंट किया गया, जो कि हम लोग अपना कार्य जो है निष्ठापूर्वक कर रहे हैं। लेकिन जो हमको जो बता करके लाया गया था कि आपका इंक्रीमेंट इतना मिलेगा, आपको जो है HR पॉलिसीज़ में जो मेंशन था, वो सारी चीज़ें जो हैं पूर्णतः बंद कर दी गई। हमारी कोई सुनने वाला नहीं, ना जिले स्तर पे सुनने वाला, ना राज्य स्तर पे सुनने वाला है। पिछली बार भी हम लोग जब हड़ताल पे गए थे, APC साहब ने जो है हम लोगों को आश्वासन दिया था कि जो आपकी मांगें हैं ये पूरी हो जाएंगी। चूँकि वो ACS थे उस टाइम हमारे डिपार्टमेंट के, और एक ACS जब कोई बात बोलता है तो उसकी वैल्यू होती है। तो उनकी बातों का सम्मान रखते हुए हम सभी लोग धरने से वापस चले गए। उस धरने से वापस हुए हमको 1 साल हो गया, अभी तक ना तो हमारा कोई इंक्रीमेंट हुआ है। जो चीज़ें हमें मिल रही थी वो सारी चीज़ें बंद कर दी गई। जो पॉलिसीज़ में मेंशन था, हम कुछ मांग ही नहीं रहे, हम तो वही कह रहे हैं जो हमसे आपने वादे किए थे, आपने वादे आप पूरी करिए। पूर्ण रूप से जिम्मेदार तो भाई सरकार है, तो सरकार तो वही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार इसमें है अधिकारी। हम लोग तो लगभग 15 दिन होने जा रहा है और कोई भी न्यूज़ चैनल वाला कोई आ ही नहीं था। तो आप पहले तो धन्यवाद आपका भी है। तो सब जानकारी सबको है, हमारे उप मुख्यमंत्री साहब हों या मुख्यमंत्री जी हों या जो भी अधिकारीगण हों, सबको पूर्ण जानकारी है कि जो पर्दे के पीछे लोग हैं, जो उनके रैलियों में भीड़ इकट्ठा करते हैं, जो महिलाओं को लेकर आते हैं, उनकी आज ये स्थिति है कि आज धरने पे बैठे हैं और इन्हें कोई नहीं पूछ रहा है, चाहे वो सरकार हो चाहे इनके आला अधिकारी हो। देखिए, हम लोग कुछ ऐसा नहीं मांग रहे जो कुछ नया हो। जो आपने लिखा है, आपने जो पॉलिसी बनाई है उसमें जो लिखा है मैं वही मांग रहा हूँ। और जो आपने जो हमारे अधिकार 10 साल से वंचित रखा है, उन अधिकारों को मांग रहे हैं, हम कुछ नया नहीं मांग रहे हैं। देखिए, ये जो 25,000 सैलरी एक पैकेज जो इन्होंने हमको 25,000 से 45,000 BMM का दिया था और DMM का 45 से 75,000, ये पैकेज 10 साल पुराना है। और आप एक तुलना कीजिए आज से 10 साल पहले की महंगाई और आज की महंगाई में कितना ज़मीन आसमान का अंतर आया है। तो क्या ये सरकार को नहीं दिख रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, तो हम सैलरी भी बढ़ाएं? सरकार में वही हमारा जो आंदोलन है इसी बात को लेके तो है कि सरकार को देखते हुए भी उसकी आंखें बंद हैं। मतलब वो नहीं देख रही है कि ये जो मिशन के कर्मचारी हैं ये यही वही 25,000 रुपये पर जो 10 साल पहले मिल रहा था और आज 10 साल बाद मिल रहा है। भाई महिलाओं के लिए हम लोग काम करते हैं और जो उनके कर्मचारी हैं उन्हीं को कुछ नहीं मिल रहा है। इसमें जो हम लोगों के HR पॉलिसी हैं, मतलब जितना भी काम होता है सारा का सारा ब्लॉक लेवल पे हम लोगों से करवाया जाता है। और जो नारी शक्ति सशक्तिकरण है उसमें भी हम लोगों को कहीं पीछे ही छोड़ा जा रहा है। और हम लोग यहाँ काफ़ी दिन से बैठे हुए हैं, मगर हम लोगों पिछली बार भी हम लोगों ने धरना किया था, उन्होंने सिर्फ साइन करके एक लेटर थमा दिया गया, मगर उसके बाद से कुछ हुआ नहीं उसके बारे में। ये साफ तौर पे अगर आप देख रहे हैं तो देखिए इनके पैर में चोट आ गई है, बिजली का काम कर। तो इतनी स्थिति है आपकी, आपको सरकार भत्ता भी अब बंद हो गया है, किस तरह से जीवन यापन करेंगे?
सर अब पहली बात तो ये कि जैसे कई मांगों को लेके हमारे हेल्थ इंश्योरेंस की बात होती है। अब हमारे साथ ये ट्रेजेडी हुई है तो इसका हर्जा खर्चा तो हमें ही भुगतान करना पड़ रहा है कि साथ में हमारे हुए, लेकिन स्थिति अगर किसी की सही नहीं है तो उस स्थिति में तो इंसान पैरालाइज ही हो जाए। और रिपोर्ट अमन श्रीवास्तव, भारत एक सोच, लखनऊ।